आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 को अपनी राशि बदलने वाले हैं। तो क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, 5 दिसंबर 2025 को जो बृहस्पति हैं ये कर्क राशि से निकलकर वक्री अवस्था में मिथुन में गोचर करने वाले हैं और ये मिथुन राशि में 2 जून 2026 तक रहेंगे और 11 मार्च तक ये वक्री रहने वाले हैं और 11 मार्च के बाद ये मार्गी होने वाले हैं। तो 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च के बीच में गुरु प्रबल बलवान होकर मिथुन में गोचर करने वाले हैं और ये अतिचारी भी रहने वाले हैं। सभी राशियों के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव मिलेगा। कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु कैसा प्रभाव देने वाले हैं, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरु आपके वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं, वहीं आपके सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो किन मामलों में देवगुरु सकारात्मकता देने वाले हैं और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। सबसे पहले हम आपको देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बृहस्पति एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो एक राशि में 12 महीने तक गोचर करते हैं और ये बड़े ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए जब भी ये वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, इनका नक्षत्र या राशि परिवर्तन होता है तो पूरे मानव जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। गुरु की जो महादशा होती है कुंडली में 16 वर्षों की होती है और जन्म पत्रिका में अगर गुरु शुभ अवस्था में होते हैं तो महादशा और अंतरदशा में अत्यंत शुभ प्रभाव जीवन में देते हैं। अगर गुरु शुभ हुए तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को ईमानदार बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं और एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में बड़ी उन्नति देते हैं। गुरु के शुभ होने पर जातक के जीवन में नाम, सम्मान, शोहरत, सफलता, उत्तम संतान, उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरु अगर कुंडली में अशुभ अवस्था में हो तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले व्यक्ति की बदनामी करवाते हैं, यानी मान सम्मान को लेकर व्यक्ति काफी ज्यादा चिंतित होता है, मान सम्मान की कमी रहती है। गुरु के पीड़ित होने पर वैवाहिक जीवन की समस्या रहती है, कर्जों का सामना जीवन में करना पड़ता है। वहीं गुरु के कमजोर और पीड़ित होने पर लीवर की बीमारी, मोटापे की समस्या, हार्निया की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, ये सभी घातक बीमारियां भी गुरु के दुष्प्रभाव से ही मिलती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। तो कन्या राशि वाले जातकों, बताई गई जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, 5 दिसंबर को गुरु वक्री अवस्था में आपके 11th हाउस से निकलकर 10th भाव में प्रभावी होने वाले हैं। कुंडली के 10th भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। यहां पर ये वक्री अवस्था में रहेंगे तो ये भाग्य भाव का भी परिणाम आपको देंगे। अब देखिए, इसका सबसे बेहतर प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र में मिलेगा क्योंकि 10th घर में ही ये मौजूद है। यहां पर वक्री अवस्था में रहेंगे तो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाने वाले हैं। चाहे आप नौकरी पेशा है, चाहे आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, दोनों जगह पर कन्या राशि वाले जातकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने वाली है। उत्साहित होकर मनोबल के साथ आप कर्म क्षेत्र में काम करने में तत्पर रहने वाले हैं। गुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा
आपकी योजनाओं को फलीभूत कराएगा। यानी पुराने समय से कोई भी योजना अगर आप मन में बनाकर चल रहे हैं, सही समय का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो नवीन योजनाएं आपके जीवन में क्रियान्वित होने वाली है। उसके अलावा देखिए, गुरु यहां पर मौजूद है, पंचम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर डालेंगे, सातवीं दृष्टि सुख भाव पर डालने वाले हैं, नौवीं दृष्टि आपके रोग भाव पर डालने वाले हैं। द्वितीय भाव को देखने वाले हैं तो 5 दिसंबर से पारिवारिक जीवन के मामले में समृद्धि, पारिवारिक जीवन के मामले में सकारात्मकता मिलने वाली है। यहां तक कि कोई बड़ा मांगलिक और धार्मिक कार्यों के आयोजन की भी संभावना रहने वाली है। आपके समाज में और परिवार में मान सम्मान की वृद्धि का भी प्रबल योग बनने वाला है। उसके अलावा देखिए, चौथे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे तो 11 मार्च तक की समयावधि में भौतिक सुविधा से जुड़ी हुई वस्तुओं को यदि आप अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे आपका भूमि हुआ, भवन हुआ, वाहन हुआ, इसमें गुरु आपको सफलता देने वाले हैं। यानी मटेरियलिस्टिक सुखों से जुड़ी हुई वस्तुओं को भी आप अचीव करने में समर्थ रहने वाले हैं। छठे भाव को देखेंगे, लंबा कर्जा अगर आपके जीवन में पुराने समय से चला रहा है, कर्जों की वजह से अगर आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कर्ज मुक्ति की संभावना बनने वाली है। गुरु वक्री है तो यहां पर आपको लंबी बीमारियां, शारीरिक व्याधियां, इससे निजात प्राप्त होने की संभावना भी बनने वाली है। और यहां पर आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी, चाहे आप विद्यार्थी हैं या कोर्ट कचहरी या मुकदमेबाजी जैसे विषयों में अगर आपका जुड़ाव है, इन दोनों जगह पर आपको सफलता, यदि आपका मुद्दा सकारात्मक है तो आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए, केंद्र में ये विराजित हुए हैं मिथुन में, तो मैरिटल लाइफ के लिए यानी वैवाहिक जीवन के लिए पॉजिटिविटी रहने वाली है। और अविवाहित जातकों के लिए भी शुभता रहने वाली है, विवाह होने की संभावना रहेगी। इस प्रकार का शुभ प्रभाव गुरु आपको लगातार देने वाले हैं। अगर हम आपको धार्मिक मामलों में उपाय की जानकारी दें तो कन्या राशि वाले जातकों को लगातार गायों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। अगर आप बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको शुभता देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।